हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और अपने हरियाणा में जो है एस्टेट को लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो एस्टेट का पेपर देने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सही भरा है या गलत भरा है, या कहीं आपने एक लेवल के लिए एक से ज़्यादा तो नहीं भर दिए हैं। तो दोस्तों, HBSC की साइट पर एचटेट को लेकर हरियाणा बोर्ड ने 3 नोटिस जारी किए हैं। हम तीनों को देखेंगे और क्या मसला है ये भी आपको देखना है। तो डेट देख रहे हैं 27/6/2025, वैसे आज 28 तारीख है। तो एक प्रेस नोट डाला गया है HPSC की साइट पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर। क्या है कि एटेट द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु, आपको पता है कि वैसे तो 2025 चल रही है, लेकिन नवंबर 2024 में होने वाला एस्टेट की परीक्षा भी अभी तक नहीं हुई है और इसकी परीक्षा की तिथि 26 और 27 जुलाई को होनी निश्चित हुई है और वो भी नेट एग्जाम के साथ क्लैश कर रही है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, लेकिन एक बार ये जो मैसेज है इसे आप ध्यान से देखें। हेतु, जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsch.org.in पर उपलब्ध है। तो ये कह रहा है कि हरियाणा बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ये वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। इस वेबसाइट की एड्रेस पर उन कैंडिडेट की, अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की गई है जिन्होंने एक लेवल, यानी कि इसमें 3 लेवल होते हैं, एक तो PRT, एक TGT और एक PGT। तीनों लेवल के लिए, मान लो एक लेवल के लिए जिसने एक से अधिक फॉर्म भरे हैं उनके लिए है ये जो नोटिस है। उन अभ्यर्थियों की सूची जो है ना, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एक लेवल के लिए एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन किया है, उनकी सूची इस साइट पर डाल दी गई है। ये सूची भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं और उसका समाधान भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो उन अभ्यर्थियों की सूची जो है इस साइट पर डाली गई है, ये वह भी आपको मैं दिखा दूंगी। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन नियमानुसार रद्द किया जा सकता है। अब बोर्ड कहता है कि ऐसे विद्यार्थियों का हम आवेदन रद्द कर सकते हैं, लेकिन इनको एक मौका दिया गया है। और मौका क्या दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी इस संदर्भ में अपनी स्पष्टता दिनांक 2/7/2025 तक ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दे रखी है, पर भेजना सुनिश्चित करें। मतलब ये कह रहा है कि हरियाणा बोर्ड ने ये प्रेस नोट जारी किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने एक लेवल के लिए एक से अधिक फॉर्म भर दिए हैं, वो अभ्यर्थी 2 जुलाई 2025 तक ये जो मेल आईडी दे रखी है इस पर अपना स्पष्टीकरण मेल आईडी के थ्रू भेजें। दिनांक 2/7/2025 के बाद जो भी आप स्पष्टता देंगे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनका अभ्यर्थियों का जो आवेदन है बोर्ड रद्द कर देगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी अपनी स्पष्टता बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित स्पष्टीकरण प्रपत्र भरकर समय से ईमेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें। तो इसका मतलब ये है कि ये हरियाणा बोर्ड की साइट है और ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर हरियाणा बोर्ड ने एक स्पष्टीकरण प्रपत्र भेजा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो परिपत्र आपको भरकर इस मेल आईडी पर भेजना है कि इसमें प्रपत्र में आपको स्पष्ट करना है कि आपको कौन सा क्या रखना है। तो अभी इसको और देख लेते हैं कि ये प्रपत्र है क्या। ठीक है, फिर ये मेल आईडी है, इस पर आपको भेजना है। तो दोस्तों, ये प्रपत्र है, ये आपको दिख रहा होगा, स्पष्टीकरण प्रपत्र है। ये आपको भरकर भेजना है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं यहाँ पर, आपको परीक्षार्थी का नाम भरना है, यहाँ पिता का नाम भरना है और निवासी आप कहाँ के हो यहाँ पर भरना है। ये भरने के बाद ये कि मैंने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु लेवल 1 के लिए एक से अधिक आवेदन किए हैं जिनकी पंजीकरण संख्या व डैश है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जैसे मान लो लेवल 1 के लिए आपने 2 आवेदन भर दिए, तो दोनों आवेदन का यहाँ पर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। मेरे द्वारा एक से ज़्यादा किए गए पंजीकरण के बारे में स्थिति स्पष्ट करता हूँ। आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण देना है कि आपने मान लो पहले में कोई गलती होगी हो इसलिए आपने दूसरा भरा है,
तो या गलती से आपका दूसरा भरा गया, तो यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण देना है और ये पूरा परिपत्र आपको भरकर फिर क्या करना है, साइट पर भेजना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेल आईडी बताई थी। तो मेरे द्वारा पंजीकरण संख्या डैश में दिए गए विवरण तथा बिल्कुल सही व दुरुस्त है और यही पंजीकरण रखा जाएगा। यानी कि जो 2 रजिस्ट्रेशन नंबर है उनमें से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको रखना है वो इसमें भर देना है और आपको बताना है कि मेरा यही फाइनल है। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना सत्य और इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। और ये दस्तावेज हैं जो आपको ये प्रपत्र भरकर इसके साथ संलग्न करने हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, एक आइडेंटिटी कार्ड, आवेदन में दर्शाई गई जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड लगाया है, यानी कि जो भी आधार कार्ड लगाया या और कुछ लगाया है वो, उसकी फोटोकॉपी, और 10th क्लास सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी है, ये 3 फोटोकॉपी लेकर आपको, और चौथा ये जो परिपत्र मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ ये भरकर और सारे क्या करने हैं, अपलोड कर देने हैं। ये सारा भी आपको भरना है, आपका अपना पता, हस्ताक्षर, दिनांक वगैरह सब कुछ भर देना है। ठीक है, तो फिर से अगर मैं आपको बता देती हूँ कि ये बोर्ड की साइट है, ये बोर्ड की साइट है BSEH, तो इस पर आप जाएं और ये उनकी मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आपको ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये आपको फोटोकॉपी लेकर इनकी अपलोड कर देनी है। तो जल्दी से करें, इसका समय बहुत ही कम है, आज 28 तारीख हो चुकी है और 2/7/2025 के बाद आप जो भी भेजेंगे वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब आपको मैं लिस्ट और दिखा देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है, तो सभी कैंडिडेट इस लिस्ट को और देख लें। तो दोस्तों ये लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ डबल या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेट 2024। तो देखो यहाँ पर जिसका भी है वो सभी देख सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है, पहले नंबर पर आपको सीरियल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर लेवल 1 2 3 और फिर ये नेम और ये मदर नेम और ये फादर नेम, ये डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये कैटेगरी दी हुई है। तो यहाँ से सभी बच्चे देख सकते हैं अपना कि किस किस का वो है, डबल जिसने भरा है, जिसका भी जो कारण है वो इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारा दिखा दिया है और आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, और बस ये इतना ही था, इसमें 5 पेजेस हैं, फिर से आपको दिखा देती हूँ, तो उसे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट हिंदी विषय से एस्टेट की तैयारी करना चाहता है या CET के लिए हरियाणा हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी विषय से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा YouTube चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें, सारा आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, वो मुझे दिखेगा और मैं आपको उसका, मुझे लगेगा कि हाँ इसका मुझे जवाब ज़रूर देना है तो मैं ज़रूर देती हूँ, ज़रूरी बात का मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। तो दोस्तों ये थी एस्टेट को लेकर एक बड़ी खबर। अगर आप ये सब नहीं भरेंगे तो ये काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। टोटल कैंडिडेट मैं बता देती हूँ आपको कितने हैं, 62 कैंडिडेट हैं। तो ध्यान रखना, ये सभी के पास शेयर कर दें, हो सकता है इनमें कहीं आपका कोई दोस्त ना बैठा हो जिसका रिजेक्ट ही हो जाए, क्योंकि इस एस्टेट के पीछे टीचर बनने के सपने होते हैं और हरियाणा में बिना एस्टेट के आप टीचर नहीं बन सकते। तो धन्यवाद दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद।